तो जी फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब। और देखिए हस्बैंड जी आज सुबह ही किचन में आ गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि प्रीति नहीं है और सुबह को दवाई लेने के बाद मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो वो नाश्ता बनाने के लिए आ चुके हैं और उन्होंने आज डिसाइड किया है कि आज पिट्ठी के पराठे बनेंगे आलू की, और साथ में रहेगा मक्खन और चाय। तो उन्होंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। और कुछ कुछ चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती ऊपर किचन में अभी, क्योंकि जिसके हाथ का चीज़ रखे होती है वो जो है उसको ही मिलती है। और देखिए इधर जो है मैं भी उनकी हेल्प करने में लग गई हूँ, क्योंकि काम होता भी है और नहीं भी, दोनों ही बात होती हैं। क्योंकि एक बंदे से वो डिसाइड वो नहीं हो पाता। वो बना देंगे नाश्ता और मैं सबको दे दूँगी, सर्व कर दूँगी, और फिर काम इस तरह ही मिलजुल कर होता है। घर का काम तो ऐसे ही होता है, और प्रीति के रहने पर भी हमें थोड़ा बहुत तो हेल्प करना ही पड़ता है। तो देखिए मैं अब बाहर बच्चों को उठाने के लिए चली गई हूँ, और बच्चों को कह रही हूँ कि उठ करके नाश्ता ले लो भाई, ब्रश करके, और बाद में अपना नहाना धोना कर लेना, क्योंकि फिर पानी भी आ रहा है। तो अभी सबका काम ख़त्म हो जाएंगे, और पानी की फिर हमारे यहाँ ऐसे ही किल्लत रहती है। मेरा मन तो थोड़ा डोसा बनाने का था, बट आज हस्बैंड जी ने कहा कि मैंने आलू बॉल जो वो नीचे वाली किचन में ही कर दिए हैं, और बस मैं ऊपर उसकी सब तैयारी करके ला रहा हूँ, और तुम बच्चों को रेडी करो। देखिए ऐसे बनाते हैं हस्बैंड जी, जो टफिंग है उसके गोले बना लेते हैं, और फिर उसके भी गोले उसी धार पर बना लेते हैं कि दो दो पराठे सभी ले लेंगे। अब किसी का मन एक खाने का है तो वो एक खा लेगा, दो खाने का है तो दो खा लेगा, बाकी अपने से तो दो ही बनाते हैं। तो देखिए बस अब कितना गोल बनाएंगे हस्बैंड जी, और बहुत गोल बनाते हैं पराठा, और अच्छी टफिंग करते हैं अंदर से। देखिए कैसे इन्होंने बेलन साफ कर लिया है, और अभी हमें नहीं पता है इन्होंने ये क्या किया, क्योंकि कपड़ा तो रखा हुआ है। बट ये सब चीज़ें इनके कैमरे में आ जाती हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं था, तो कह भी नहीं सकते क्योंकि कैमरे में है। तो चलिए इन्होंने पराठा बेल लिया है, और इनको शौक है गोभी का पराठा हुआ, मूली का हुआ, ये सब बनाने का, और गरम गरम ही सबको खिलाना चाहते हैं, इसलिए जो है, और तरीके से हर काम करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मैनेजमेंट होना अच्छा ज़रूरी होता है। तो चलिए अब हर चीज़ तो नेचर मिलती नहीं है, हस्बैंड वाइफ की कुछ बातें अलग हो ही जाती हैं। तो बस अब ढूंढ रहे हैं कुछ, शायद कि किस में परोसे या क्या, कुछ भी ढूंढ रहे होंगे। और इधर चाय भी इन्होंने बना दी है, और बस मेरा काम है खाली बच्चों को उठा करके देना। और बच्चे जो हैं अभी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, पर बाकी टाइसन के साथ तानिया की नींद तो पूरी नहीं होती, क्योंकि आयुषी रात में जागती है और तानिया दिन में उसका ध्यान रखती है। और मुझसे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो जो है ना, मैं पैट ओपन नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मुझे उनको छूने में भी वो नहीं लगता, थोड़ा सा डर महसूस होता है अंदर से ही, पहले से ही यही है। तो जी देखिए मेरे से तो पहले ही कह दिया था कि कोई उम्मीद मत रखना, बाकी जो है तुम लोग जो भी कर रहे हो करते रहो। हाँ मुझे दिल से बहुत प्यार है। तो बस अब तानिया भी घूम रही हैं ऐसे ही, और ब्रश कर लिया है सभी ने। बस रोहन भी अभी जिम से आ जाएगा और सभी अपना नाश्ता कर लेंगे। रोहन तो पराठा वराठा नहीं सुबह को खाता, क्योंकि जिम से आने के बाद वो आराम करने के लिए लेट जाता है 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद उठ करके फिर तैयार होकर के शॉप पर चला जाता है। तो हस्बैंड जी कह रहे हैं कि ऑयल उसमें क्यों नहीं निकाला है, प्रीति को ऐसे ही ठीक लगता है, तो ऐसे ही ऑयल इसमें ही निकाल लेती है बड़ी कैन से। और वैसे बोला भी था कि बोतल में निकाल लिया करो, बट वो नहीं निकालती हैं। कोई बात नहीं, अब वो अपने हिसाब से करती हैं, हस्बैंड जी अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो जो भी है काम होने से मतलब होता है, और पीछे से काम ठीक ही चल रहा है। 5 दिन के लिए हस्बैंड जी सुबह जल्दी हो जाते हैं, हम लोग जल्दी अपना काम नहीं उठेंगे, और वो नीचे धीरे धीरे अपना करते रहते हैं काम पर, और अपनी दुकान का भी कुछ सामान वगैरह पैक करते हैं, वो भी करते रहते हैं। और देखिए कितनी जल्दी जल्दी जो है पराठे बेल रहे हैं, बना रहे हैं। तो इनको एक्सपीरियंस थोड़ा हो गया था, अम्मा के साथ भी हो गया था, क्योंकि अम्मा के साथ अकेले ही रहते थे, और अम्मा तो ये कहती थी कि जितना अच्छा खाना ये बनाते हैं उतना अच्छा तो कोई भी नहीं बनाता। और कितने अच्छे से तरह तरह के तह लगा कर पराठे बना करके खिलाते हैं मुझे, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अम्मा तो ये कहती थी इनके सामने किसी और का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था।
और फिर ये देते भी हैं तो खाने को गार्निश करके और सब्जी वगैरह को अच्छे से परोसते हैं। उससे भी मन थोड़ा सा हो जाता है, खाने का मन करता है कि हाँ भाई टेस्टी चीज़ है कोई। तो जैसे साग वगैरह बनाएंगे तो उसको भी गार्निश कर देंगे, ऊपर से पनीर से घिस करके डाल देंगे कद्दूकस में। और बोतल देखिए सारा तेल निकल के गिर गया है, बोतल का ढीला था वो ढक्कन। और अब गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे कि ये कैसा वो कर रखा है, इधर चाय में भी उबाला आ गया है। तो जल्दी जल्दी हाथ पैर चला रहे हैं हस्बैंड जी। और फिर अभी मुझे थोड़ा गुस्सा हुई कि ये कैसे बोतल थी, तो मैंने दूसरी बोतल में फिर वो करके दिया है। वो हमारी स्टील वाली बोतल जो है तेल वाली वो खराब हो रही है और धुलने में पड़ी है, इस वजह से जो है नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो बस अब सबको नंबर से बना करके दे रहे हैं। और अपना भी नाश्ता अब ले लिया हस्बैंड जी ने। हो गया बस ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद तानिया की ड्यूटी रहेगी। तानिया प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ कर देगी और बर्तन भी वही वॉश कर रही है। वही डराता है इंसान को, हेल्प कर रही है काफ़ी। और मुझे जो है थोड़ा डिस्टर्ब करती नहीं है कि चलिए मम्मा आप आराम करिए और मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरी अभी छुट्टियाँ ही हैं। और टाइसन के साथ भी वो जल्दी उठ जाती है, 5-6 बजे उठ जाती है। वैसे तो 10-11 बजे से पहले नहीं उठती थी। अभी टाइसन के साथ उसका मन लग रहा है, वो उठ जाती है और उसके साथ खेलती है, सब कुछ करती है। और देखिए बस सामान अभी किचन का ही और बटर मिल्क बोला था और तानिया ने इसको बटर खिला दिया है। और ये देखिए कैसे हाथ चाट रहा है तानिया का टाइसन। उसको बटर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और पूछना पड़ेगा अभी जा कर के जब वैक्सीन लगाने के लिए जाएंगे लगवाने के लिए कि बटर दे सकते हैं क्या, क्योंकि और तो कुछ नहीं, बस थोड़ा फूड और दही ही छाछ ये सब कुछ देते हैं अभी टाइसन को। अभी 40 डेज़ का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये सब ध्यान रखना पड़ता है। 2 टाइम ही जो है खाना मिलता है टाइसन को। और देखिए फिर अब टेबल को देखने लगेगा और शरारतें करनी शुरू कर देगा। अब टेबल के नीचे बैठ गया है कि और कुछ भी बटर मिलेगा मुझे, बट अभी तानिया को मैंने मना कर दिया है बटर नहीं देने के लिए। और ऊपर चढ़ने लग जाता है फिर ये सोफे पर। और अभी तो छोटा है, देखो टेबल को कैसे देखेगा कि बटर कहीं रखा है या नहीं है। इसी चक्कर में इसने एक कप और प्लेट भी नीचे गिरा दिया था। वो तो गनीमत ये रही कि उसमें चाय नहीं थी और खाली था कप, नहीं तो ये शरारतें अब शुरू हो चुकी हैं भाई साहब जी की। और बहुत ही ज़्यादा जो है एंटरटेन करता रहता है, दिन भर भागता कूदता इधर उधर मन लगाता रहता है। और तो अगर सो भी जाता है ना ये तो मन नहीं लगता, पता नहीं मन करता टाइसन कहाँ चला गया, टाइसन कहाँ चला गया। हालांकि मैं इसको छूने में डरती हूँ और आता है मेरे पास ये बुलाने से, बट फिर भी मुझे डर लगता है, तो इसलिए मैं छूती नहीं हूँ। पता नहीं ये मेरा फोबिया कब को ख़त्म होगा। और सबकी तो चप्पलें स्लीपर सबके उठा करके ले करके चला जाएगा। और देखिए कैसी शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। अब आयुषी आई है हॉस्पिटल से और देखिए बस शुरू हो गई है इन दोनों के। वो पकड़ेगा उसको टाइसन और ये भागेगी, ये कूदेगी। बस इन दोनों की मस्ती ये शुरू हो जाती हैं। और घर में जैसे छोटा बेबी आ गया है, बस ऐसे ही उसके साथ जो है मस्तियाँ करनी शुरू कर देता है, गोल गोल घूमने लगता है। ये सब हरकतें जो है टाइसन पूरी कर रहा है। टैग भी लाने पड़ेंगे अभी टाइसन के खेलने के लिए, सॉफ्ट वाले हैं। और जैसे बच्चों के दांत निकलते हैं ऐसे ही टाइसन के भी दांत आ रहे हैं। और तो उसको उसमें थोड़ा सा दर्द होता होगा या फिर कुछ बेचैनी सी महसूस होती होगी, तभी वो ऐसे पकड़ करके खींचने लगता है। वैसे इसने अपनी कैल्शियम वाली हड्डी भी तोड़ दी है और अच्छी रहती है हड्डी, तो वैसे बताते हैं कि डॉग को दिए रखनी चाहिए कैल्शियम वाली। और देखिए मछलियों के साथ क्या शैतानियाँ कर रहा है टाइसन। और इनको खींच कर बाहर बालकनी में ले आया है। और बस अब इनमें शरारत करने लगेगा। फिर जब रोहन आ जाएगा तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है टाइसन। और सभी को अच्छा लग रहा है, हमारे घर का मेंबर है। और छोटा सा बेबी जैसे आता है घर में ऐसे ही एंट्री की है टाइसन ने। तो देखिए अभी मन पूरा खुश है बच्चों का, क्योंकि वो उन्हें भी एक छोटा सा बेबी मिल गया है खिलाने के लिए और इसके साथ खिलाड़ करने के लिए। देखिए ज़रा सी भी आवाज़ होगी, कुछ भी होगा तो एकदम तुरंत वहीं पर दौड़ करके आता है टाइसन।
तो अब टाइसन की बातें हमारे व्लॉग में हुआ करेंगी, क्योंकि घर का मेंबर जो है और सबसे क्यूट और छोटा मेंबर है, तो लाजमी है ये कि व्लॉग में टाइसन का नाम ज़रूर आएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं और टाइसन के साथ कैसा लग रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखिए। देखिए कैसे पकड़ मछली को दौड़ लगा रहा है। और यही शरारतें हमारे घर में दिन भर चलती रहती हैं। और दोनों बहनें भी और भाई भी जब इनका आ जाता है तो टाइसन के साथ खूब मस्तियाँ करते हैं, खूब उसके साथ खिलाव करते हैं, और टाइम इसी तरह से निकल जाता है पूरे दिन का। और अभी इनको और कोई वो नहीं है, सिर्फ टाइसन 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 के लिए घूमते रहते हैं बस सारे दिन। अब टाइसन का भी मन लग गया है, वो भी खुल गया है अब, और इधर उधर भागने दौड़ने लगा है। नहीं तो पहले दिन तो थोड़ा शाय था और घूम नहीं रहा था, इधर एक जगह कोपचे में बैठा रहता था, बट अब खुलने लगा है सभी के साथ और मस्तियाँ करने लगा है। और कल परसों में वैक्सीन भी लगेगी टाइसन को, तो देखते हैं घर पर ही बुला लेंगे वैक्सीनेशन के लिए या फिर वहीं पर ले जाना पड़ेगा। और इसको ये आदत है कि ये खींचता रहता है, कोई भी चीज़ होगी उसको पकड़ के खींचेगा। देखिए कैसे खींच रहा है, और अगर इसकी तरफ ध्यान ना दो तो मुंह ऐसे फुला करके बैठ जाएगा। इतने नखरे करता है कि बस तो इसके नखरों से, और चप्पलें किसी की भी नहीं छोड़ता, सबकी